जय हिंद। सबसे पहले आप इस वीडियो में दिख रहे नाम को अच्छी तरह से अपने दिमाग के मनोमस्तिष्क पर बसा लीजिए, क्योंकि आज की पूरी खबर इसी नाम के इर्द गिर्द होने वाली है। इस नाम के दम पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ईमानदारी का दम भरने वाले एक आईएफएस अफसर ने किस तरह से शासन और जनता को मूर्ख बनाया है। इसलिए इस नाम को अपने दिमाग की स्मृतियों के अंदर अच्छी तरह से छाप लीजिएगा। जब शासन प्रशासन के किसी अधिकारी पर पूरी तरह से अपनी छत्र छाया बरसाता है तो अधिकारी किस तरह से महुआ की सुगंध में मतवाला होकर बेकाबू हाथी की तरह हो जाता है, उसकी भी पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरह से एक आईएफएस अफसर ने आपसे झूठ बोला है। लेकिन जब बात उस आईएफएस अधिकारी की करते हैं तो उससे पहले थोड़ी चर्चा सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ से विधायक श्याम बिहारी जायसवाल की भी कर लेते हैं। कहा जाता है कि मनेंद्रगढ़ में पदस्थ जिला वन मंडलाधिकारी आईएफएस मनीष कश्यप स्वास्थ्य मंत्री के बिल्कुल प्रिय अधिकारी माने जाते हैं और उनकी छत्रछाया में आकर वन मंडलाधिकारी अब किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब इस अधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्री की ही मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से उस आईएफएस अधिकारी के द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ में स्वास्थ्य मंत्री के विधायक प्रतिनिधि के साथ जो बसलूकी गई थे और उन्हें उन सबको ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था, उसमें सबसे खास बात क्या थी पता है आपको? वह खास बात थी कि ये सभी नेता प्रदेश में काबिज बीजेपी के पार्टी गए होते हैं। इस घटना का व्यापक विरोध होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुने गए नेताओं का यह अपमान नाकाबिले बर्दाश्त है। इन सब के बाद वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाता है और एक ही मांग की जाती है कि ऐसे बेलगाम अधिकारी को बाहर किया जाए। उस समय पर बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से बात की जाती है, फोन पर बात की जाती है और सामने आकर बात जाती है और एक स्वर में बोला जाता है कि डीएफओ हटाओ, जंगल बचाओ। लेकिन बात आई और चली भी गई। उस डीएफओ पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ हुई बेइज्जती को वहां के स्थानीय नेता सह तो लेते हैं, लेकिन तिरस्कार और अधिकारी पर कार्यवाही न होने का मलाल उनके मन पर घर कर जाता है और उसके बाद से वो सभी नेता स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रमों पर आने से कतराने लगते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हाथों में तिरंगा लिए हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में ना तो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और ना ही उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव भी नहीं है। हम ये पूरी कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको गोंडवाना मरीन फासिस्ट पार्क में हुए घोटाले की सच्चाई दिखाएंगे। तो शायद इस बार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री उस आईएफएस अफसर पर कार्रवाई करने का मन बना लें और बीजेपी के अंदर में ही बिगड़ते हुए आपसी संबंधों को मेरी खबर के बाद कुछ संजीवनी मिल जाए, क्योंकि बीजेपी के अंदर का मतभेद उस आईएफएस अफसर पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्पन्न हुआ है। यह पूरी तरह से बीजेपी और मनेंद्रगढ़ की जनता के द्वारा चुने गए नेताओं के अपमान का मामला है। हम सिर्फ उनके उत्तम राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं कर सकते हैं। अब लौट कर आते हैं उस वीडियो पर जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। पत्थरों पर उकेरा गया यह नाम कहीं और नहीं, लगभग 29 करोड़ वर्ष पहले स्थापित गोंडवाना मरीन फासिस्ट पार्क की है। यह वही पार्क है जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं। यह वही पार्क है जिसमें आम जनता के पैसे लगे हैं। यह वही पार्क है जिसमें लगातार आरोप लगते हैं कि वन मंडलाधिकारी के द्वारा इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है और यह भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया इसलिए भी सही लगता है क्योंकि जब आरटीआई लगाकर यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि पत्थरों पर उकेरी गई जो कलाकृतियां हैं उसके वर्क ऑर्डर की कॉपियां कहाँ हैं, आदेश जारी करने का नोट शीट कहाँ है, वो जो कॉपियां हैं वो हमें उपलब्ध कराई जाएं। आप वीडियो में देखिए कि 29 करोड़ वर्ष पहले की गोंडवाना मरीन फासिस्ट पार्क की चट्टानों पर जो डायनासोर की विभिन्न कलाकृतियां उकेरी गई हैं वह देखने में कितनी ही मनमोहक हैं। लेकिन समझिए कि लगभग 50 से 60 करोड़ वर्ष पहले इसी पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोर को भी नहीं पता होगा कि उनके नाम पर इस समय सन 2025 में भी भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा, उनके नाम पर भी जनता के टैक्स के पैसे को खा लिया जाएगा। जब इन सब की जानकारी आरटीआई के द्वारा मांगी जाती है तो वन मंडलाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि यह सब कलाकृतियां स्थानीय मजदूरों के द्वारा बनाई गई हैं। स्थानीय मजदूरों से, एक बार फिर से बता रहा हूं, स्थानीय मजदूरों के द्वारा यह कलाकृतियां बनाई गई हैं। समझ रहे हैं आप? अब समझ जाओ विनोद कि जिस जगह पर इतने टैलेंटेड मजदूर मिलते हैं तो वहां का आईएफएस कितना टैलेंटेड होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे
और समझ गए होंगे। उनके द्वारा कहा गया कि उन मजदूरों की हमारे पास में जानकारी नहीं है। अब आप इस तस्वीर पर भी अपना ध्यान जरा गौर से लगाइए, अच्छे से लगाएं। आपको बता दें कि फोटो पर दिखने वाले शख्स जो है वो धर्म सिंह मरावी है। उनके नाम, उनके साथ में खड़ी हुई जो महिला है वो मनीषा नेताम है। आपको बता दें कि धर्म सिंह मरावी ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विश्वविद्यालय से 2017 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट शिल्पकला की शिक्षा प्राप्त की और उनके द्वारा ही जितनी भी यहाँ पर कलाकृतियां हैं वो सब बनाई गई हैं। और इन सब कलाकृतियों को बनाने के बाद मनेन्द्रगढ़ की ही साहित्य एवं कला विकास संस्थान के द्वारा उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाता है। अब समझिए कि अगर इन संगमरमर के पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां स्थानीय मजदूरों की थी तो इनको अपना नाम गोंडवाना मरील्स फैल के संगमरमर के पत्थरों पर उकेरने की क्या जरूरत थी? वह किस मर्जी से और किसकी मर्जी से वहां पर लिखा गया? इनका सम्मान क्यों किया जा रहा है? आप समझ सकते हैं कि डायनासोर के नाम पर आपके हक के पैसे को खाकर बचाने की पूरी कोशिश यहाँ के वन मंडलाधिकारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सब कलाकृतियों पर 35 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पेश किया गया है और इसी जानकारी को छुपाने के लिए सीधे तौर पर वन मंडलाधिकारी मनीष कश्यप के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। सत्य सामने ना आ जाए, सच्चाई सामने आकर जनता के सामने न पहुंच जाए, उसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन को गुमराह करते हुए झूठी जानकारी मनीष कश्यप के द्वारा बताई जा रही है, दी जा रही है। अब अगर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री चाहें तो झूठी जानकारी देने के नाम पर ही ऐसे IAFS अफसर पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब गेंद पूरी तरह से उनके पाले पर आकर रुक चुकी है। यह सब जानकारी सामने आने के बाद अब देखना होगा कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अपना प्रेम विच्छेद उस IAFS अफसर से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, न्याय संगत कार्रवाई करते हुए उस अधिकारी पर जांच बैठाते हैं या नहीं बैठाते हैं, कार्रवाई करके अपने पुराने साथियों को मना पाते हैं और जनता के सामने एक उच्च कोटि की मिसाल रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। जय हिंद।